वगैरह थी जो भी था, उस समय एक्चुअल हुआ क्या था मुक्ता के साथ? भाई अच्छा है मेरा वो ऑडिशन वीडियो बाहर नहीं आया, क्यों, क्या हुआ था? क्योंकि मेरे साथ एक और लड़की थी हम्म। जिसका ऑडिशन हुआ था, हम्म। और वो भी एक रैपर है, हम्म। और वो है एमिवे की एक्स, अच्छा। मुक्ता। एमिवे बंटाई की एक्स। एमिवे बंटा की एक्स। हम्म। और वो मेरे साथ थी प्लेग्राउंड के ऑडिशंस में। हम्म। पिंक कलर के मस्त आउटफिट में थी, हम्म। है ना, मतलब अच्छे वे में। अच्छे में थी। मैं हाँ। तो सीधा इंसान हूँ, तो वो अच्छे में थी। हाँ। और जैसे हम मैं पहले एंटर हुआ हम्म। ऑडिशन में, और रैप करते हुए गया, इम्प्रेस हो गए। हम्म। बहुत सॉर्टेड, बहुत तगड़ा ऑडिशन जा रहा था। हम्म। और फिर मेरे ऊपर बम फूटता है क्या? कि मॉर्टल बोलता है कि आपके लिए एक सरप्राइज है। हम्म। क्या सरप्राइज है? हम्म। आपके साथ एक और रैपर है हमारे पास, हम्म। हो सकता है कि आप उन्हें जानते हो। हम्म। नशेट हम्म। कौन? हम्म। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मुक्ता। हम्म। उन्होंने एमिवे की एक्स डायरेक्ट बोल दिया? डायरेक्ट बोल दिया, एमिवे की एक्स। उसके बाद वो एंटर हुई, और मैं तो पहले ही शौक में, मैंने, इसको मेरे साथ क्यों करा है? अब हम्म। ये तो नहीं होगा कि हम दोनों में से कोई एक आ रहा है, हम्म। ये तो नहीं होगा कि हमारा बैटल वगैरह कुछ होने वाला है। हम्म। मैं तो प्रिपेयर रहता हूँ। हम्म। उसके बाद जो हमने कंजड़वाड़ा मचाया है वहां पे, हुआ क्या था? पूरा जज पैनल इरिटेट हो गया। अब हमको वहां पे बोल दिया है कि एक दूसरे को रोस्ट करो, एक दूसरे के साथ रैप बैटल करो, हम्म। है ना। और मैं काफी ज्यादा बिलो द बेल्ट चला गया रैप बैटल में, हम्म। है ना, क्योंकि मेरे अंदर तो एकदम आग थी, हम्म। मेरे को सिलेक्ट होना है। हम्म। अब वो पता नहीं छपरी सा कुछ ना कुछ रैप कर रही थी, और मैं हाई एक्सपेक्टेशन से था कि मैं हो रहा हूँ, हम्म। मैं सिलेक्टेड हूँ। हम्म। ठीक है। हम्म। और उसके बाद मुक्ता मेरे मुझसे पूछा कि आप मुक्ता को जानते हो हम्म। ना? हाँ, हम्म। ये एमिवे की एक्स। हाँ। तो बोले कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उसके नाम से बुलाना बंद कर दो। अच्छा, मुक्ता ने ऐसा बोला आपको? मुक्ता ने मेरे को बोला फिर? कि मुझे एमिवे के नाम से मत बुलाओ। हम्म। मैं ना, तेरा कोई वजूद है ही नहीं, हम्म। तुझे लोग जान ही इसलिए रहे हैं क्योंकि तू एमिवे की एक्स है। हाँ। मुझे भी सच में यही पता है कि तू एमिवे की एक्स है, बाकी मैं तुझे जानता ही नहीं। क्योंकि इन्होंने खुद ने ही बोला है ये बात। हाँ, क्योंकि आप लव एक स्कूल में। लव स्कूल में अगर हाँ। आए हो, आपने आपकी इमेज वैसी बनाई है कि अरे मैं तो एमएवे की एक्स हूँ, एमएवे ने मुझे धोखा दिया है। हाँ। आप जिसके नाम पे बने हो, हम्म। मैं तो आपको कोई जानता ही नहीं था। हाँ। आप जिसके नाम पे बने हो, हम्म। आप हमेशा उसी के नाम पे ही जाने जाओगे। हम्म। आप कितना ही अच्छा कुछ भी कर लो लाइफ सही में। बात है। फिर वहां इतनी भसड़ होने के बाद मैं चिल था कि चलो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हम्म। और मेरे लिए एल्विश ने और टेक्नो गेमर्स ने बोल हम्म। दिया था कि आप अब होल्ड पे हो, अब हम आपको शिट। बाद में, हाँ। जब बचे जो बच जाएगा, हाँ। है ना, कि कचरा बच गया है उसमें से अगर कुछ लोहा निकलता है तो हम उसको भंगाना बेचेंगे। ठीक है, वो वाला ऑप्शन बच गया। हाँ। अब आखिरी में वो चीज हुई, तो मैं फिर कॉन्फिडेंट में था भाई, मैं तो कि मैं तो फोड़ दिया एमएमए की एक्स को, मैंने तो निपटा दिया। अब मेरी बारी, अब तो सिलेक्टेड हूं मैं, और अगर हम दोनों भी आते हैं तो हाँ। कंट्रोवर्सी रहती, सही बात है। है ना। और मैं तो खत्म कर देता उसको। हम्म। वो बेचारे रोती रहती पूरे सीजन अगर मेरे साथ आती तो। हम्म। मैं तो खेल जाता, मैं तो सोचता भी नहीं, हम्म। क्योंकि मैंने जैसा बोला कि किसी के अगर खोने का कुछ है नहीं, हम्म। पाने के लिए तो बहुत सही है बात ना। है। उसके पास खोने को बहुत है, हम्म। उसकी एक इमेज है हम्म। जो पहली खोई हुई है उसने, हाँ। है ना। हाँ। अपन उसको और अंडरग्राउंड कर देते, हाँ। पर फिर किस्मत की बातें नहीं हुआ। हम्म। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हाँ। अच्छा, इतना कुछ होता है। हम्म। ओके। और उसके पहले तक मेरे को सबने बोल दिया था, टीम ने पूरी प्लेग्राउंड की, कि तू तो सिलेक्टेड है। हम्म। और ये चीज हर किसी को बोली गई थी कि तू तो सिलेक्टेड है। दिलासा दे रहे थे बस वो। हाँ, सबको बोला, सबको बोला, जो थे उनको भी बोला, जो नहीं थे उनको भी बोला। और जिनका ऑडिशन लिए जाते हैं उनको भी यही बोला जाता है कि आप तो सिलेक्टेड हो, हम्म। आपको तो हम सब दे रहे हैं, हम्म। आप ही हो जो हो, हम्म। हमारे शो में और कोई है ही नहीं, हम्म। आप ही हो हम्म। हीरो, हम्म। आप ही हो विलन, हम्म। सब आपसे ही, सबके आपके अराउंड सब घूमेगा। हम्म। लेकिन जब आपको रियलिटी चेक मिलता हम्म। है ना, कि जब आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो पूरी टीम बिखर जाती है, आपसे बहुत दूर चली जाती है। हम्म। जब तक आप ऑडिशन तक नहीं गए थे तब तक टीम आपके बहुत क्लोज थी। हाँ। एंश, 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 हम्म। तू ये कर, तू ये कर, तू ये पहन, हाँ। तू ये कर, फुल सपोर्ट में आते थे। ठीक है। उसके बाद गायब। छू। छू।
रो रहा है इंसान, लेकिन वो तो उन्हीं के पास जाएंगे जो सिलेक्टेड सही बात है ना। है। लेकिन अच्छी बात ये रहती है कास्टिंग वालों की कि वो आपको सपोर्ट करते हैं आखिरी तक, है ना। अगर आप भी उनको अपनी जगह पे रख के देखोगे, मतलब आपको उनकी जगह पे रख के देखोगे, तो आप भी रियलाइज करोगे कि वो अपनी जगह सही रहते हैं। ठीक है, वो भी, उनके पास दर्जनों क्रिएटर्स आते हैं यार, वो एक पे फोकस नहीं कर सकते। एक पे फोकस भी नहीं, और वो ऐसा आपके साथ में ट्रीट भी नहीं कर सकते कि आप दूसरी बार ना हो। हाँ, नहीं कर सकते। मार्केट उनको, से चलेगा। हाँ, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए यार। इंसान काम ही करता है उसके बेनिफिट के लिए। मैं यूट्यूब करता हूँ पैसे के लिए। मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं यूट्यूबर टिकटॉक में से लड़ाई में बोलूँ मैं तो यूट्यूबर के साइड हूँ, कोई सेंस नहीं बनाता। सही बात है ना। और जैसे रैपर में हो गया, बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो हिप हॉप के लिए जी रहे हैं। हाँ चूतिया पाए, हाँ हिप हॉप के लिए मैं जी रहा हूँ। हाँ। हिप हॉप इज माई लाइफ। हिप हॉप इज लव। हिप हॉप इज लव। हिप हॉप नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। हिप हॉप ने मुझे बाहर निकाला मेरे डिप्रेशन से। मैं बहुत ब्लैक जोन में था, हिप हॉप ने मेरे लिए इतना कुछ किया। ये सिर्फ बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने आपकी लड़ाई को सिर्फ टाइटल दे दिया है। जो आपने खुद ने लड़ी है, आपने उसका क्रेडिट भी हिप हॉप को दे दिया है। आपके घर पे परेशानी है, आपने रैप करके पैसे कमा लिए, आपने क्रेडिट किसको दे दिया? रैप को दे दिया। सही बात है। कि मेरी लाइफ में रैप आया, रैप की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि यूट्यूब मेरी लाइफ में आया तो मैंने मेरी अपनी जिंदगी बदल गई। को स्टार्ट ही तो मैंने करा था, तभी तो वो आया। मेहनत आपकी, हाँ, सारी परेशानियों से आपने हैंडल किया। आप उसका क्रेडिट किसी भी प्लेटफॉर्म को या किसी भी फील्ड को नहीं दे सकते। ठीक है। अब नरेंद्र मोदी ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं जब से पॉलिटिक्स में घुसा हूं मेरी लाइफ बदल गई। नहीं हुआ, उन्होंने बहुत लंबा सफर देखा है। ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं चाय बेचता था, मुझे तो एक बड़ा चाय वाला बनना था, लेकिन पॉलिटिक्स मेरी लाइफ में आया तो मेरी जिंदगी बदल गई। आप उनके कभी ऐसे स्टेटमेंट सुनोगे ही नहीं। कोई भी पॉलिटिशियन होगा वो ऐसा नहीं बोलेगा, या कोई भी सेलिब्रिटी होगा वो ऐसा नहीं बोलेगा। शाहरुख खान के मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैं एक्टिंग में घुसा और मेरी जिंदगी बदल गई। आई एम द लास्ट, क्या बोलता है? आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स। हाँ, वो खुद को क्रेडिट देता है। आप वो इंसान समझ ही नहीं पाता है कि उसकी कहानी का मेन कैरेक्टर वो है। मैं हूं तो है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल गली बॉय मूवी है, ठीक है, नेजी दबा। अब लोग उसको रैप की मूवी बोलते हैं। ठीक है, रैप तो एक इंसान के अराउंड घुमा है, एक इंसान के अराउंड सारी स्टोरीज हुई है। रैप उसकी लाइफ का एक पार्ट है। सही बात है। अगर वो इतना केपेबल नहीं होता रैप करने के तो वो रैप कर भी नहीं पाता, ना उसके ऊपर मूवी बनती। तो ये जो फील्ड्स होती है ना, आप जिनको क्रेडिट देते हो, जैसे सचिन तेंदुलकर नहीं बोलेगा कि मेरे जीवन में जब से क्रिकेट आया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। नहीं होता है, क्योंकि वैसा उसने मेहनत करी है क्रिकेटर बनने के लिए, क्रिकेट ने मेहनत नहीं करी है उसको क्रिकेटर बनाने के लिए। दैट्स द ह्यूज डिफरेंस जो लोग बीच में भूल जाते हैं कि ये आप हो, आपने किया है, आप इसका क्रेडिट आप लो। मैं यूट्यूब को थोड़ी क्रेडिट दूंगा कि अरे यूट्यूब थैंक यू, आपने यूट्यूब शॉर्ट्स निकाला, आपने मेरे चैनल को इतना पुश किया, मुझे पैसा दे रहे हो, मुझे पैसा दे रहे हो, थैंक यू सो मच। मैं हूं, मेरी फैमिली है, हमारी मेहनत है, और हमारी